हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के निम्न में से कौन से चरणों के दौरान एटीपी का उपयोग होता है? पहला विकल्प है ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक अम्ल बनता है। और ए और बी दोनों। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है यह श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम पद होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। और यह क्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस चरणों के दौरान एटीपी का उपयोग होता है। तो पहला विकल्प है जब ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज लिख लेते हैं यहाँ पर, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इस दौरान यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है यह कार्य करता है और एटीपी जो होता है इसका एक फॉस्फेट निकलकर ग्लूकोज के छठे कार्बन पर जुड़ जाता है और एटीपी किस में परिवर्तित हो जाता है? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बात करते हैं विकल्प बी की। तो बच्चों, विकल्प बी में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है यह किस में परिवर्तित होता है? यह होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसको फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने का कार्य या परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? फ्रक्टोकाइनेज। और बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके प्रथम कार्बन पर एटीपी से जो फॉस्फेट निकलता है वह जुड़ जाता है और एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या हो रहा है? एटीपी का उपयोग हो रहा है। अब देख लेते हैं तीसरा। यहाँ पर दिया गया है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इससे बनता है पायरुविक अम्ल। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक अम्ल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तर देता है? पायरुविक अम्ल काइनेज एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होता है। और इस दौरान एटीपी बनता है। एटीपी का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर जो एडीपी होता है इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट से में जो फॉस्फेट होता है वह एडीपी से जुड़ जाता है और यह किस में परिवर्तित हो जाता है? एटीपी में। तो यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ पर एटीपी का उपयोग नहीं होता। तो यह गलत हो जाएगा। और ए और बी दोनों। तो बच्चों, ए में एटीपी का उपयोग हो रहा है, बी में एटीपी का उपयोग हो रहा है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।